और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मौजूद हैं। बातचीत यहां पर लाभार्थियों से की जा रही है। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। फिलहाल लाभार्थियों से बात करते हुए अच्छा, चलिए आपकी बात मैंने मान ली। अब मेरे हाथ में माइक आ गया है, अब आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अच्छा विमलेश जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह, तो इस बार पक्के मकान में दीपावली होगी? हाँ सर। अच्छा, आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और स्वनिधि खानदाता लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा तो आपका परिवार करता क्या है, रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं? हम सर माला झोली का काम करते हैं। अच्छा, कपड़े बड़ा। की माला झोली बनाते हैं। तो लोगों को आप आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाते हैं। हाँ सर। अच्छा, इस एक काम में कितने सालों से जुड़े, क्योंकि ये बड़ा यूनिक लग रहा है मुझे कि कोई एक ही प्रकार का काम। यही सर, हम 2 साल से हम ये काम करते हैं। हाँ, तो कौन थोक में लोग ले जाते हैं कि ऐसे ही बाजार में छोटा छोटा? नहीं सर, हम मंदिरों के बाहर छोटी दुकान लगाते हैं, जैसे राबली है, मलका मसूर है और मथुरा में भी लगाते हैं। अच्छा, तो कपड़ा बाहर से लाते हैं, कलर किया हुआ कपड़ा लाते हैं? नहीं सर, हम सफेद कपड़ा लाते हैं, घर पे ही लाके रंगते हैं और इसको छाप के बनाते हैं। अरे वाह, यानी सब चीजें आप अकेले करते हैं घर में? नहीं, हम सब मिलके करते हैं। मुझे जानकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने पूरी तरह एक प्रकार से मेरी एक जो कल्पना है 5F, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, आपने भी कपड़ा लिया, कलर के लिया, काट छाट की, उस पर छपाई की और बहुत उपयोगी चीज बना करके आप बेच रही हो। अच्छा, नए घर में जाने के कारण जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? अब तो नए घर में गए तो रिश्तेदार भी बहुत आना शुरू हो गए होंगे। हाँ, पहले हमारा टूटा मकान था तो रिश्तेदार भी आते थे तो थोड़ी शर्म महसूस होती थी और अब हमारा पक्का मकान बन गया है तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छा लगता है और रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। तो फिर आपको खर्चा भी बढ़ गया होगा? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो अखबार में छपेगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया। गरीब बेचारा खर्चा कहाँ से निकालेगा? सब लोग यही कहेंगे। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? हाँ सर, बच्चे तीनों पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? बड़ी लड़की 5वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी लड़की 3री क्लास में पढ़ती है और छोटा लड़का है वो LKG में पढ़ता है। सबको पढ़ाओगे आगे? हाँ सर। पक्का पढ़ाओगे? हाँ सर, जितना होगा। देखिए, जैसे आपको गैस का चूल्हा मिला है, बिजली मिली है, आपको ये मकान मिला है, वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जरूर इस योजनाओं का लाभ लेना और बेटी को तो खास पढ़ाना। यस सर। ऐसा मत करना कि बेटी को भी ये पूजा की झोली बनाने में लगा दें आप। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब इस बार आपका दशहरा, आपकी दिवाली, आपकी छठ ये पक्के और नए घर में बनेगी। बहुत खुशियों का पार नहीं होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरी तरफ से मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती राम जानकी पाल
पत्नी श्री लालजी पाल, जनपद कानपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। कानपुर। नमस्कार सर। नमस्ते राम जानकी जी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। तो आपका मकान कब बन गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और लोकार्पण आज हो रहा है। जी चलिए, मुझे मौका मिल गया आपके साथ बात करने का। आप काम क्या करते हैं? आपका परिवार क्या काम करता है? दूध का काम करते हैं हम लोग। यानी दूध घर घर पहुंचाते हैं? जी। तो ये जो इस प्रकार से जो सेवाएं देते हैं, जी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहते हैं, जो घर में दूध पहुंचाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, बाकी कब की सेवाएं करते हैं, उनके लिए एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। क्या आपको उसका लाभ मिला है कोई? हाँ प्रधानमंत्री जी मिला है। जी। क्या हुआ है मुझे जरा बताइए। हमको स्वनिधि से हमको 10,000 का लोन मिला है। हाँ, फिर वो उससे हमने अपने दूध के व्यापार में लगाया है। नहीं तो 10,000 रुपए का तो मेरा आग्रह रहता है कि मोबाइल फोन से डिजिटली लोगों से लेन देन कीजिए, तो वो आप करते हैं? जी करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हो पा रहा, 2-4 लोगों का हो रहा है सर। देखिए, माताएं बहनें कितना सच बोल देती हैं। आपने सच बोल दिया। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादा करने का प्रयास करोगे आप लोग? हाँ सर। अच्छा, दूध कहाँ से लाते हैं आप लोग? गांव से लाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो दूध वालों को पैसे रोजाना देना पड़ता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद देते हैं? रोजाना देना पड़ता है। रोजाना देना पड़ता है। और फिर आप शहर में ला करके उसको बेचते हैं? हाँ अच्छा, प्रधानमंत्री। बच्चों की पढ़ाई होती है? हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। कानपुर से जिन जिन लोगों को आवास मिला है, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। 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 अब मैं श्रीमती बबीता, पत्नी श्री हरप्रसाद, जनपद ललितपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ललितपुर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? और मकान तैयार हो गया आपका? सर, हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, बच्चों को देखते हैं। ये घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी। जी सर। हाँ, ये बबीता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? हम 5 तक पढ़े सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ रहे सर। अच्छा, आपका परिवार का कारोबार क्या है? आपके पतिदेव क्या करते हैं? बकरी के पालन करते नहीं हाँ। सर, जो बकरी पालते हैं उधर मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, और पहले कहाँ रहते थे? हम यहीं पे रहते थे। अच्छा, फिर मकान पक्का बनाया? पहले कच्चा मकान हाँ, था? फिर पक्का। हाँ, पहले कच्चा था, परेशान होते थे खूब, भाई पानी चुहत था, खाना नहीं बना पाते थे, कीड़ा मकोड़े आते थे। अब पक्का मकान बन गया। सरकार की तरफ से अच्छा कितना लग गया। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। वाह। देखिए, ये जनधन अकाउंट हमने खोले और जनधन अकाउंट से हमने जी सर। सीधा पैसा हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी हैं उनको पहुंचा दिया। और इसका फायदा जी सर। गरीब को बहुत होता है। टेक्नोलॉजी जी सर। गरीब की बहुत काम करता है। आपको ये जब ये बकरी पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं,
तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, देखिए आप इसका फायदा उठाइए। जी सर। आप बैंक वालों से मिलिए, उनको हाँ। कहिए कि प्रधानमंत्री जी सर। स्वनिधि योजना है और हमारा यहाँ मकान है, तो हम चाहते हैं इससे जुड़ना, तो वो आपको 10,000 रुपया देंगे जी सर। और 10,000 रुपया से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। और वो जी भी सर। अगर आप डिजिटल करते हैं तो फिर उसे देख करके वो 20,000 करेंगे। फिर अगर सर। आपको कुछ और अच्छा किया तो फिर आगे चल के 50,000 देंगे। जी सर। अगर आपका कारोबार बराबर चला, बैंक से लेन देन बराबर चला, तो आपको ये जो बाहर से ब्याज, जो ज्यादा पैसे देकर के ब्याज लेकर के आना पड़ता है, वो सब बच जाएगा। तो जी ये सर। ऐसी ऐसी योजना है, अगर आप फायदा उठाए तो जी सर। उठाएंगे। उठाएंगे सर, उठाएंगे सर। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है गैस का, चूल्हे का? हाँ है जी सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ, वो खाना अच्छा, गैस घर पे में बना- खास चीज क्या पकाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं सर। हाँ। अच्छा, रोज आलू खाते हैं? दाल बना लेते हैं, कुछ ऐसी बना लेते हैं सर। नहीं नहीं, आपके बच्चे बड़े हैं तो कुछ और भी मांगते होंगे, वो सब हाँ, बनाते दाल होंगे। माल वगैरह। आप बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। आ जाना सर, हमें तो और अच्छा लगेगा। खिलाएंगे? हाँ, खिलाएंगे जी सर। चलिए, मैं योगी जी को बता के रखता हूँ कि मुझे भी कभी मौका दे दे। एक सर बात करना आपसे। क्या क्या बात करेंगे? मेडिकल कॉलेज बन गया ललितपुर में, हाँ और एयरपोर्ट बन गया ललितपुर में, हाँ। बन रहा। तो आपको ये सारा पता रहता है? हाँ, अरे वाह, आप तो बहुत लीडर लगती है वहां पर। अच्छा लग रहा, बन रहा सो। चलिए, आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले, ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं, आप सब गरीबों जी का। जी सर, आप धन्यवाद। सब गरीबों का भला कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज की 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक एडवांटेज उत्तर प्रदेश, स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट यूपी के डिजिटल विमोचन हेतु आग्रह करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। शहरों के विकास की गति ही देश की प्रगति की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल, स्पीड, स्केल की अवधारणा पर देश की प्रगति को नई दिशा देने के लिए शुरू किया स्मार्ट सिटी मिशन। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 7 शहरों का स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में किया जा रहा है विकास। आज उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज में 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन 75 सक्सेस स्टोरीज को 6 सेगमेंट्स में किया गया है प्रदर्शित, जिनमें ईज ऑफ लिविंग, न्यू एज ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, ट्रांसफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज। कल्चर एवं लाइफस्टाइल के माध्यम से शहरों को स्मार्ट तरीके से विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों का विकास होने से आम जन का जीवन आसान हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के लिए एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में पहले पायदान पर आ चुका है। स्मार्ट शहरों से बन रहा है स्मार्ट उत्तर प्रदेश।
अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का डिजिटल शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा। स्वतंत्र भारत की राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रमुख स्थान है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे। वो एक असाधारण राजनीतिज्ञ, वाक्पटु वक्ता, कुशल राजनयिक, शानदार प्रशासक, एक विपुल लेखक और कवि हृदय थे। उन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वो एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत के भविष्य को देखते हुए देश को पोखरण द्वितीय के लिए परमाणु शक्ति घोषित करने का एक दृढ़ निर्णय लिया। उनकी मेगा परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर राजमार्गों के माध्यम से 4 महानगरों को जोड़ा गया और विभिन्न प्रदेशों के बीच सड़क यातायात को सुगम बनाया गया। इससे भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हुआ और विकास की बृहद प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ। उनके पास प्राचीन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का एक बड़ा ज्ञान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश के 7 शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने तथा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 शहरों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के कारण उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में प्रथम पुरस्कार मिला। इसी कड़ी में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एवं नए भारत के विजन को मूर्त रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत मिशन की परिकल्पना की गई। आज देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। विकास की इसी श्रृंखला में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 75 बड़े कार्यों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं सीवरेज सहित 4,437 करोड़ रुपए की लागत की कुल 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तथा गुड गवर्नेंस के माध्यम से पूरी दुनिया में अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, बदलता नगरीय परिवेश। धन्यवाद। एक बहुत बड़े कार्य की शुरुआत। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 2 स्कीम के अंतर्गत 75 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसेस को 7 शहरों के लिए डिजिटली फ्लैग ऑफ करने की अनुकंपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ओर जहां तेजी से विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को सहेजने की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन वर्तमान में बड़ी चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का शहरों को स्मार्ट एवं इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प
उत्तर प्रदेश में पूरा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए आज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मॉडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शहरी यातायात को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु अभिनव पहल की जा रही है तथा साथ ही साथ मेट्रो रेल एवं रैपिड रेल सेवाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में उत्तर प्रदेश में यातायात के नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में भारत सरकार के भारी उद्यम विभाग के फेम 1 स्कीम के अंतर्गत पूर्व से 40 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं तथा फेम 2 योजना में 700 इलेक्ट्रिक बसों में से 75 बसों के प्रदेश के 7 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर व गाजियाबाद में संचालन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक बसें प्रदेशवासियों को सुखद एवं अविस्मरणीय यात्रा कराएंगी। बेहतरीन पिकअप वाली सेमी लो फ्लोर बसें एक बार चार्जिंग पर 150 किलोमीटर तक चलती हैं, जिनके लिए चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट शेल्टर्स व स्मार्ट क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। सरल एवं पारदर्शी यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड तथा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया गया है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए विशेष उदाहरण पेश कर रहा है। स्मार्ट यूपी, ग्रीन यूपी की ओर बढ़ते कदम। अब मैं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न अर्बन मिशंस की प्रगति पर आधारित लघु फिल्म ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप न्यू अर्बन इंडिया, इस लघु फिल्म के प्रदर्शन हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुमति चाहता हूं। भारत में तीव्र गति से हो रहा शहरों का कायाकल्प एवं निर्माण कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है, जिसके चलते भारत के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। वर्ष 2001 से लेकर 2014 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात ने शहरी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। यही कारण है आज भी विकास का गुजरात मॉडल पूरे भारत के लिए विकास का मंत्र बना हुआ है। आज आवश्यक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, सशक्त समाज हो और आधुनिक सुविधाएं भी हो। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए उन्होंने भारत के अतुल्य विकास और निर्माण की प्रतिज्ञा पूरे देश के समक्ष ली थी। इस प्रतिज्ञा के तहत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरों के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किए गए। आज ये मिशन दशकों से उपेक्षित भारत के शहरों की दशा और दिशा दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ किया हुआ स्वच्छ भारत मिशन सफलता और प्रेरणा की ऐतिहासिक कहानी दर्शाता है। देश के 3200 शहरों में 65,000 सार्वजनिक शौचालय आज गूगल मैप्स पर पाए जा सकते हैं। लगभग 20 करोड़ लोग सीधे या अन्य माध्यम से इस मिशन से जुड़कर इसे एक जन आंदोलन का रूप दे चुके हैं, जिसके चलते आज भारत में वेस्ट मैनेजमेंट टू वेल्थ क्रिएशन एक सुनहरा अवसर बन चुका है। अपना घर हर परिवार का सपना होता है और प्राथमिक जरूरत भी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों शहरी परिवारों का ये सपना पूरा कर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। इस योजना ने समाज के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत विश्व की उत्कृष्ट निर्माण तकनीकों का उपयोग करते हुए 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का तीव्र गति से निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हाउसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया के माध्यम से भारत में 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जा रही है। आजादी के बाद पहली बार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस योजना के अंतर्गत शहरी प्रवासियों, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती किराए पर आवास उपलब्ध करा रहे हैं।
सरकार ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में रेरा अधिनियम खरीदारों को एक कारगर शक्ति प्रदान की है। इससे निर्माण क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है और साथ ही ट्रांसपेरेंसी एवं अकाउंटेबिलिटी को प्रोत्साहन मिला है। पारदर्शी तरीकों से किराएदारों और मकान मालिकों के हितों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट लागू कर कानून को नया रूप देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देकर शहरी गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा सरकार सुनिश्चित कर रही है कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को अपने व्यवसायों को चलाने एवं विस्तार करने में मदद मिले। आज एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।